दिशा अयोध्या के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 12 मार्च 2025 को घोषित स्नातक स्तर परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम में दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने भारी सफलता अर्जित करते हुए भारत सरकार के विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर पद प्राप्त किया। संस्था के निदेशक अखिल सिंह के अनुसार अखिल भारतीय स्तर के इस परीक्षा में दिशा अयोध्या के कुल 58 अभ्यर्थियों ने उच्च रैंक के साथ सफलता प्राप्त करते हुए इतिहास रचा है। सफल अभ्यर्थियों में 42 छात्र तथा 16 छात्राएं शामिल हैं। दिशा अयोध्या के चयनित अभ्यर्थियों में आर्यन अस्थाना, मोहम्मद राशिद, रामचंद्र साहू तथा मोहम्मद ओवैस अंसारी का चयन कैबिनेट सचिवालय के असिस्टेंट सेक्शन अफसर के पद पर चयन हुआ। इसी प्रकार तनवीर बेग ने सहायक प्रवर्तन अधिकारी तथा विपुल सिंह ने कस्टम इंस्पेक्टर का पद प्राप्त किया। दिशा के कुल 11 अभ्यर्थियों ने जीएसटी इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज व कस्टम पद पर प्राप्त किया। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए सफल होने वाले अभ्यर्थियों में अक्षत पाठक, आयुष श्रीवास्तव, गौरव यादव, मयंक वर्मा, समीर पांडे, शरद वर्मा, श्रेया सचान, तान्या चौरसिया, उत्कर्ष त्रिपाठी, विशाल वर्मा तथा रामकृष्ण तिवारी शामिल हैं। सचिन कुमार पांडे को डिविजनल अकाउंटेंट का पद प्राप्त हुआ। अभिषेक कुमार, अखिलेश वर्मा, अंबर सिंह, अमिता यादव, हिमांशी गुप्ता तथा मुकुलमणि पांडे को इनकम टैक्स विभाग में कर सहायक का पद प्राप्त हुआ है, जबकि आदर्श पांडे, रिया दुबे, तृप्ति सिंह, विनय गुप्ता तथा विपिन कुमार को सेंट्रल एक्साइज व कस्टम में कर सहायक का पद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार गौरी सिंह, हर्ष गुप्ता, पंकज कुमार, प्रेस गुप्ता, रश्मि सिंह, साक्षी सिंह, सौर तिवारी, शिवम गुप्ता, श्रेयस, ब्रिजेश कुमार, विभा तिवारी तथा सौरभ तिवारी का चयन ऑडिटर पद पर हुआ। संचार मंत्रालय में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर 17 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। पोस्टल असिस्टेंट के लिए चयनित अभ्यर्थियों में अभिषेक मौर्य, अमन कुमार, अमन मौर्य, अमन पांडे, आनंद तिवारी, आनंद मौर्य, अंशिका गुप्ता, आयुष सिंह, जागृति मौर्य, कनिका अग्रवाल, क्षमा ओझा, मृत्युंजय मिश्रा, सार्थक श्रीवास्तव, सान्या सोनी, सैयद दानियाल जाफरी, तान्या गोयल तथा उदय शंकर पांडे शामिल रहे। दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट में आज सभी चयनित अभ्यर्थियों को माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता के लिए अपने अध्यापकों में शशमी रिजवी, शमशी रिजवी, डॉक्टर AK सिंह, रोहन गुप्ता व विश्व प्रताप को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। निदेशक अखिल सिंह ने इस सफलता का श्रेय अभ्यर्थियों के कठिन परिश्रम और दिशा में प्रतियोगी वातावरण को दिया। उनके अनुसार यदि अभ्यर्थी के द्वारा उचित दिशा में धैर्य के साथ निरंतर प्रयास किया जाए तो किसी भी परीक्षा में किसी भी स्थान से सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बात को दिशा अयोध्या के विद्यार्थी द्वारा विगत 15 वर्षों से लगातार प्रमाणित करते हुए आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 108 अभ्यर्थियों ने दिशा कोचिंग से सफलता प्राप्त की है। हाल ही में होली के पूर्व ही दिशा परिवार को 2 बड़े परिणाम मिले हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा SSC कराता है CGL के नाम से। CGL 2024 में दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट के 58 विद्यार्थियों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है और 58 स्टूडेंट्स में 4 स्टूडेंट्स को जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में, कैबिनेट सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है। 12 कैंडिडेट को GST इंस्पेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। हमारे परिवार के एक कैंडिडेट को ED में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है। 14 कैंडिडेट ऑडिटर के पद पे सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स, GST डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट और CAG में जो है पोस्ट ऑडिटर के पद के साथ अकाउंटेंट पद पे सेलेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ पोस्टल असिस्टेंट के पद पे पोस्टल डिपार्टमेंट में 17 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और जैसा कि अभी आपने कहा उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया है उसमें दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने शतक लगाया है। 108 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है और जिनमें लड़कियों की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। 2009 से दिशा परिवार एक छोटे से परिवार के रूप में प्रारंभ हुआ और 2010-11 से ही पहले सिलेक्शन प्रारंभ हो गए थे। SSC के बड़े सिलेक्शन 2012 से स्टार्ट हो गए
2012 में ही पीसीएस में सिलेक्शन प्रारंभ हुआ। शिल्पी त्रिपाठी ने पहले सिलेक्शन लिया और उसके बाद से पीसीएस के सिलेक्शन की श्रृंखला शुरू हुई। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश स्तर की परीक्षा हो, दिशा अयोध्या के विद्यार्थियों ने जो है अपनी बड़ी पहचान बनाई है। और इस समय भारत के विभिन्न बड़े शहरों में, अच्छे डिपार्टमेंट्स में, मंत्रालयों में अयोध्या और आसपास के करीब 6-7 जिलों के बच्चे जो है वो सेलेक्ट होकर अपनी पोस्टिंग को एंजॉय कर रहे हैं। टेट के बाद बच्चों को अगर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है कि हम अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं गए तो हम क्या करें, तो इसके लिए हम लोग फ्री काउंसलिंग करते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कोई भी बच्चा आता है कहीं भी तैयारी करे, कोई ये ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ तैयारी करे, क्योंकि यहाँ तो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करके ही बच्चा यहाँ पे आ पाता है। और एंट्रेंस टेस्ट लेने का भी पर्पज़ हमारा यही होता है कि बच्चे में इंटरेस्ट किस तरफ है, वो किस तरह की तैयारी करना चाहता है। तो हम लोग जो है जो बच्चों को फ्री काउंसलिंग किसी भी समय जो है अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रदान करते हैं इंटरमीडिएट के बाद। 2024 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस में हुआ है। कहाँ से तैयारी कर रहे थे आप? हम यही शुरुआत से ही हमने दिशा ज्वाइन किया था और यहाँ पे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद हमने यहाँ पे एडमिशन लिया। उसके बाद मेरा जो एडमिशन हुआ 10.5 बैच में हुआ, फिर हमने वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और दिशा में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर बच्चे में जिज्ञासा है चीज़ों को पढ़ने के बाद, अगर वो अच्छा नंबर लेके आता है तो यहाँ 100% फीस कंसेशन हो जाता है। जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं तो वो उनके लिए हेल्पफुल भी होता है। बेसिक शिक्षा कहाँ से? हमने बेसिक शिक्षा अपने गांव से ही स्टार्ट किया है। शुरुआत मैंने हमारे ही गांव में ही मतलब मदरसा था, वहाँ पे हमने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने हाई स्कूल AIT इंटर कॉलेज जगनपुर से मैंने पास आउट किया। दिशा के डायरेक्टर किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह की तैयारियाँ कराते हैं यहाँ पर? सर सुबह से लेकर शाम तक अखिल सर का बहुत सहयोग रहता है किसी भी बच्चों को लेकर के, कि अगर किसी बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो वो सर से आके मिलते हैं और वो गाइड करते हैं कि किस तरह से पढ़ना होता है। जैसे मेरा GS में बहुत वीक होता, सर ने गाइड किया, तो हमारा इस बार जो GS में नंबर है वो बहुत अच्छा है। जो बच्चे इस बार 2024 तैयारी कर 2025 का देना चाहते हैं तो वो लगे जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, और लगे रहिए। एक पर्टिकुलर एम बना के चलिए कि हमको सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना ज़रूरी है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करके आप SSC को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ही आपको नंबर गेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया।